नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. This is section 5, adoptions to be regulated by this chapter. Adoptions to be regulated by this chapter, again important for you. No adoption shall be made. रूल ये है, नो एडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू ए हिंदू, हिंदुओं के द्वारा या हिंदुओं को एडॉप्शन, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। व्हाट इज दिस? कि नाउ दिस इज, देखो हेडिंग क्या है, एडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, कि जो एडॉप्शंस होंगे, है ना, वो उनका विनियमन इस चैप्टर के अनुसार किया जाएगा, उनका रेगुलेशन इस चैप्टर के अनुसार किया जाएगा। और इन्होंने ऑपरेटिव पार्ट में क्या कह दिया कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी एडॉप्शन अगर किया जाएगा तो वो इस एक्ट के अनुसार किया जाएगा, इस एक्ट से भिन्न किसी अन्य विधि के अनुसार एडॉप्शन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी हिंदू के द्वारा हिंदू को एडॉप्शन करना है तो उसके लिए केवल और केवल एक ही कानून है, और वो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नो एडॉप्शन शैल बी मेड, कोई भी एडॉप्शन नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं आप उनके अनुसार ही एडॉप्ट करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। कोई भी एडॉप्शन इस चैप्टर के बियॉन्ड नहीं होगा। प्लीज लेट मी नो, तीसरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बाय और टू ए हिंदू, ठीक। तो यहां से इस लाइन से क्वेश्चन आएगा। अब देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो है काम की है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद की हम बात कर रहे हैं। और क्या कह दिया इन्होंने? एंड एनी एडॉप्शन made in contravention of the said provisions shall be void, and if you do any adoption in contravention of the said provisions क्या हुए? सेक्शन 5 to 18 होगा, यही होगा। तो इन प्रोविजंस के विरुद्ध अगर आप जाकर के अडॉप्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? दैट एडॉप्शन शैल बी वॉइड। ये जो एडॉप्शन है वो शून्य होगा, इनइफेक्टिव होगा, लीगली वैलिड नहीं होगा। एनी एडॉप्शन शैल बी वॉइड, शून्य होगा। कब? कौन सा एडॉप्शन होगा? विच एडॉप्शन इज मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेड प्रोविजंस, मीन्स इस चैप्टर के प्रावधानों के विरुद्ध अगर कोई एडॉप्शन किया जाता है तो वो वॉइड होगा, ठीक। अब इसी पे बात करते हैं हम लोग। काम की बात जो है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, दिस एक्ट, द एक्ट डज नॉट मेंशन एनीथिंग रिगार्डिंग द एडॉप्शन विच हैड टेकन प्लेस बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। इसी अधिनियम के लागू होने से पहले के जो एडॉप्शन हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। दिस एक्ट डज नॉट मेंशन एनीथिंग रिगार्डिंग द एडॉप्शन विच हैड टेकन प्लेस, कब? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, समझे? तो उनके बारे में क्या बात करते हैं कि चलिए इस एक्ट के बाद में तो एडॉप्शन इसके अनुसार देखेंगे। वी विल सी
the validity of the adoption according to this act, present act, only for those adoptions which had taken place after the commencement. But what about the adoptions before this act? इस अधिनियम के आने से पहले जो adoptions हुए उनकी वैलिडिटी कैसे चेक होगी, उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो उसके बारे में नियम ये है कि all such adoptions which became effective before the present act shall be taken to be valid, उनको वैलिड मान लिया जाएगा। लिखिए P for PLIMS, उनको वैलिड मान लिया जाएगा if they were in accordance with the previous law, अगर वो प्राचीन विधि के अनुसार अगर सही थे तो उनको वैलिड मान लिया जाएगा, irrespective of the fact that they are in consonance with the present act or not, भले ही वो एडॉप्शन जो वर्तमान विधि है, जो प्रेजेंट एक्ट है, उसके अनुसार हैं या नहीं है। वर्तमान विधि के अनुसार हैं या नहीं है, उनको वैलिड मान लिया जाएगा। कब? इफ दे वर वैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लॉ, अगर वो पुरानी विधि के अनुसार अगर वो ठीक है, वैलिड है, देन दे शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड। मे बी दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द present chapter, they are not in accordance with the present act, still they shall be considered to be valid one. Come on, बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हुआ, इससे रिलेटेड ध्यान रखना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार कि इन्होंने क्या कहा कि इस एक्ट के सेक्शन जो 5 है, दैट इज डीलिंग विद व्हाट? इट इज डीलिंग विद द सिचुएशन एडॉप्शन आफ्टर द कमेंसमेंट। तो व्हाट अबाउट द बिफोर? तो आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग द एडॉप्शंस बिफोर कमेंसमेंट, दे शुड बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ के अनुसार उनकी वैलिडिटी को चेक किया जाएगा, इस एक्ट के प्रोविजंस उस पर प्रभावी नहीं होंगे। बोलो हाँ या ना? ये दिस वाज द क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 5। नाउ अब आ जाइए, देखिए एज आई टोल्ड यू एडॉप्शन का इफेक्ट क्या था? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन? एडॉप्शन का इफेक्ट ये था कि जिस चाइल्ड को का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसके एडॉप्टेड चाइल्ड जो है, ही गेट्स द राइट इन द न्यू फैमिली एंड हिज टाइज विद द ओल्ड फैमिली आर कम टू एन एंड। उसके सारे संबंध से खत्म हो जाते हैं, नई फैमिली में नया रिश्ता बना और उसको सभी अधिकार मिलते हैं। लेकिन अगर एडॉप्शन वॉइड हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, अगर वो एडॉप्शन इस चैप्टर के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 क्लॉज 1 इट शैल बी वॉइड। ये वॉइड होगा। Then what will be the consequence? What is the consequence of the adoption being void? And this is this. Please see this. An adoption, कौन सा adoption which is void? जो adoption void हो चुका, an adoption which is void shall neither create any rights in favor of any person which he or she could not have acquired except by reason of the adoption। इसको पढ़िए इस तरीके से, राइट्स किसमें? इन द एडॉप्टिव फैमिली। तो ये जो वॉइड एडॉप्शन है, इसका जो पहला प्रभाव होगा, द फर्स्ट इफेक्ट विल बी दिस, दैट इट शैल नॉट क्रिएट एनी राइट इन द एडॉप्टिव फैमिली। जो एडॉप्टिव फैमिली है उसमें आप जैसे मान लीजिए किसी ने एक्स को एडॉप्ट किया, एक्स को एडॉप्ट किया किसमें? हम बात करते हैं सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने एडॉप्शन किए हुए ना, इसलिए ज्यादा समझ पाओगे आप लोग। नाउ सपोज सुष्मिता सेन एडॉप्टेड ए चाइल्ड, उसने एक बच्चे को एडॉप्ट किया। दैट एडॉप्शन इज नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट,
लेकिन वो जो एडॉप्शन है वो इस चैप्टर के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। देयरफॉर एज ए कॉन्सिक्वेंस दिस विल बी वॉइड, तो वो शून्य हो जाएगा। और वॉइड होने का इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, वो ये होगा कि सच वॉइड एडॉप्शन शैल नॉट क्रिएट एनी राइट इन द एडॉप्टिव फैमिली। एडॉप्टिव फैमिली कौन सी हो गई, सुष्मिता सेन की फैमिली हो गई। सुष्मिता सेन के परिवार में फिर उस बच्चे के लिए कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे, किसी भी नए अधिकारों का क्रिएशन नहीं होगा। तो कब होता है, अगर जब वैलिड एडॉप्शन पे जो राइट मिलते हैं उन राइट्स का क्रिएशन यहां पर नहीं होगा। कुड नॉट हैव एक्वायर्ड, जो राइट्स उसको एडॉप्शन के द्वारा मिलते हैं उसके फेवर में वो कोई भी राइट उसको नहीं मिलेंगे। अगर एडॉप्शन वैलिड होता तो वो सारे राइट्स उसको मिलते। अब क्योंकि एडॉप्शन वॉइड हो गया है, लीगली एनफोर्सेबल रहा नहीं है, इसलिए नो राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच पर्सन। एक इफेक्ट ये हुआ। एंड सेकेंडली क्या हुआ, सेकेंड हुआ नोर डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ एनी पर्सन इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। जो उसके जन्म की फैमिली है, समझे, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है उस परिवार में जो उसके अधिकार हैं उनका भी अंत नहीं होगा। तो जो जहां थे वो वहीं रहेंगे, समझे। ऐसा नहीं कि ना घर का ना घाट का, ऐसा नहीं होगा। तो वॉइड एडॉप्शन का मतलब हुआ द एडॉप्शन विच इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। और एडॉप्शन का मतलब ही ये होता है कि न्यू फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू राइट्स, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ना तो उसके जो ओरिजिनल फैमिली थी उससे टाइज खत्म होंगे, टाइज विल नॉट कम टू एन एंड, उसके राइट्स वहां पे इंटैक्ट रहेंगे, वो राइट्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो नीदर क्रिएशन ऑफ राइट्स इन न्यू फैमिली नोर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज एग्जिस्टिंग राइट इन दी फैमिली ऑफ बर्थ। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई नहीं। दिस इज सेक्शन 5 क्लॉज 2। सेक्शन 5 क्लॉज 2 पढ़ाया मैंने आपको, एंड सेक्शन 5 4 हो गया एंड 5 की 1 2 हो गए, दोनों क्लॉजेस हो गए। कम ऑन एवरीवन प्लीज। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।